हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी अच्छी तरह से होती रहे और डेली बेसिस पर ही वोकैब्स आपकी मजबूत होती रहे। ओके, तो बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है भ्रातृ हत्या। अब ये हिंदी भी टफ है, इसकी इंग्लिश ही समझ लीजिए आप। द मर्डर ऑफ ऑन सिबलिंग, अपने ही बहन भाइयों को मार देना, उनकी हत्या कर देना फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। दूसरा देखिए, दूसरा अर्थ जो फायर दैट इंजर्स और किल्स एनी एली या एलाई, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं। यानी इस तरीके से फायर कर देना। फायर यहाँ पे मुराद, यहाँ पर फायर का अर्थ है गोली चला देना, तो ऐसे फायर कर देना जिससे किसी अपने ही साथी का या तो यानी उसका मर्डर हो जाए, वो खत्म हो जाए, या फिर उसको चोट पहुंचे, वो इंजर हो जाए। तो ये था फ्रेट्रिसाइड का अर्थ। प्लूरल नाउन इसका बनाने के लिए आप अस ऐड कर देंगे फ्रेट्रिसाइड्स। सिनोनिम इसका होता है फ्रेंडली फायर। ओके, फ्रेंडली फायर को याद रखना है। आप कभी भी सिर्फ फ्रेंडली देख के ऐसा ना समझ लेना कि ये कोई पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर फायर करने की वजह से अपने करीबी जो लोग होते हैं उनकी जान चली जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है फ्रेंडली फायर। एग्जाम्पल देखिए, इन अ केस ऑफ फ्रेट्रिसाइड, यानी कि फ्रेट्रिसाइड के मामले में अ ड्रंकन कांस्टेबल, यानी एक नशे में धुत कांस्टेबल ने अलिजेडली ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर, क्या कर दिया, नशे में धुत सिपाही ने अपने ही सहकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध क्या की, गोलियां चलाई एट हिज कलीग्स, अपने ही सहकर्मियों पर, अपने ही साथियों पर। एंड किल्ड 6 ऑफ देम, और उनमें से 6 को मार डाला। तो ये था आज का हमारा पहला शब्द फ्रेट्रिसाइड, जो कि नाउन होता है जिसका अर्थ होता है भ्रातृ हत्या, मतलब अपने ही किसी कलीग को मार देना, अपने ही किसी सहकर्मी को मार देना, या फिर अपने ही बहन भाइयों की हत्या कर देना। इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा दूसरा शब्द है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बोलते हैं भ्रम को, माया को। ये एक नाउन है। एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड, एक ऑब्जेक्ट जो यानी कि लगता है ड्यूरिंग अ हेलुसिनेटरी एपिसोड, यानी हेलुसिनेटरी एपिसोड के दौरान जब एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि होता नहीं है, एक्चुअल में होता नहीं है, एक परसेप्शन, एक दिमाग बन जाता है कि वहां कोई चीज है, तो असल में उसे ही हेलुसिनेशन कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये सब कुछ माया है, मतलब झूठ है, सच कुछ भी नहीं है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे और इसका प्लूरल बन जाएगा हेलुसिनेशंस। डिल्यूशन इसका क्या है, सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से इस वर्ड का अर्थ अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। टू बिलीव, मानने से इनकार कर दिया। दैट द एंजल वॉज अ हेलुसिनेशन, कि एंजल क्या थे, एक हेलुसिनेशन, सिर्फ एक माया थी, एक भ्रम था, कुछ भी नहीं था सिवाय इसके, मतलब एक जादू था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो उसने ये मानने से इनकार कर दिया। आई होप कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। ये हिप्नोटिज्म जो होता है उससे रिलेटेड एक वर्ड है और उसी फिलोसफी से रिलेटेड एक ये भी फिलोसफी है। आज का हमारा तीसरा शब्द है ऑनररी। एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है माननीय। गिवन एज एन ऑनर विदाउट द नॉर्मल ड्यूटीज, मतलब कोई खास काम, कोई खास जिम्मेदारी अदा करने की इवज में, उसके बदले में एक मान देना, सम्मान देना, उसके लिए एज ए एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है माननीय। सिनोनिम देखिए आप, ऑनररी डिग्री दी जाती है। बहुत सारे सुपरस्टार हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस से ना तो कोई मास्टर किया है, ना कोई पीएचडी की है, फिर भी उन्हें पीएचडी होल्डर की डिग्री दी जाती है। असल में वही ऑनररी डिग्री, माननीय एक खिताब होता है, एक यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी तरीके से ऑनररी सोसाइटी। एग्जाम्पल देखिए, अ फीस्ट हैज बीन अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द ऑनररी सेक्रेटरी, एक दावत रखी गई, शानदार दावत रखी गई, किसके सम्मान में, ऑनररी सेक्रेटरी, माननीय सेक्रेटरी के सम्मान में एक शानदार दावत रखी गई। याद रखना है, फीस्ट बोलते हैं एक बेहतरीन दावत को, जहां पर बहुत ही अच्छे यानी कि पकवान बने हुए हो, उसके लिए वर्ड फीस्ट का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है उद्यान विज्ञान। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, आप इसको याद रखिए, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों की खेती को क्या बोला जाता है? असल में हॉर्टिकल्चर। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आपस ऐड कर देंगे, हॉर्टिकल्चर्स हो जाएगा। सिनोनिम इसका होता है गार्डनिंग, जो कि आसान शब्द है और आपको आई होप मालूम भी होगा। एग्जाम्पल देखिए, अ वाइड वेराइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन इन द स्टेट, मतलब राज्य में, आप स्टेट का अर्थ राज्य भी ले सकते हैं और कंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का प्रयोग एक एज अ कंट्री भी किया जाता है और स्टेट के लिए भी, रीजन के लिए भी किया जाता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि बहुत मुख्तलिफ तरीकों की क्या है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब प्लांट्स ऑफ कल्टीवेशन अलग अलग तरह की जाती है। कहां पर? आर आल्सो ग्रोन इन द स्टेट, स्टेट के अंदर अलग अलग तरह की जो फसलें हैं, पौधों की फसलें, उन्हें उगाया जाता है। यानी कि अलग अलग जो पौधे हैं उनकी खेती की जाती है राज्य के अंदर। तो ये था हमारा शब्द हॉर्टिकल्चर। कितने शब्द हो गए? शब्द हो गए 1 2 3 4, 4 शब्द हो गए हमारे। अब आज का हमारा 5वां शब्द देखते हैं, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन आप गौर से सुन लीजिए। आइकोनोक्लास्ट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। ये एक नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? रिवाज तोड़ने वाला, मतलब पुराने जो रिवाज चले आ रहे हैं उनको तोड़ने वाला असल में क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट। समवन हु अटैक्स यानी कि जो आक्रमण करता है, तोड़ता है, चीजों के विरोध में जाता है। चेरिश्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, पुरानी रिवायतों के खिलाफ जाता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है, असल में वही आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप एस ऐड कर देंगे, आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा। और सिनोनिम इसका होता है इमेज ब्रेकर, मतलब बहुत सी चीजें जो अभी समाज में एज अ इमेज काम करती आ रही है, लोगों के दिमाग में एक इमेज बन चुकी है, लोग उन्हें ही फॉलो करते जा रहे हैं, तो वो उन्हें तोड़ देता है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विचारों से, तो इसीलिए उसे इमेज ब्रेकर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पोइट इज एन एथिस्ट, अगर एक कवि क्या होता है? एथिस्ट होता है, मतलब नास्तिक होता है। ही हैज टू टर्न इनटू एन आइकोनोक्लास्ट, वो आखिरकार किस में बदल जाता है? फिर वो रिवाज तोड़ने वालों में, एक आइकोनोक्लास्ट में बदल जाता है, क्योंकि फिर वो समाज की जो कुरीतियां होती है या जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है उनके खिलाफ क्या है? कविताएं लिखता है। और बहुत सारे कवि ऐसे गुजरे हैं भारत में भी। तो आज का हमारा वर्ड क्या है? आइकोनोक्लास्ट है। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉम्प्रेहेंसिबल। इनकॉम्प्रेहेंसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है समझ से बाहर। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से जिसे समझा ना जा सके उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रेहेंसिबल। सिनोनिम इसका क्या होगा? अनकॉम्प्रेहेंसिबल और इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इसका होगा सिनोनिम। अब देखिए एडजेक्टिव है इसलिए प्लूरल तो बना नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए, एज अल्बर्ट आइंस्टाइन पुट इट। एज अल्बर्ट आइंस्टाइन पुट इट, आप जानते हैं कि बहुत मशहूर वैज्ञानिक है वर्ल्ड में, अल्बर्ट आइंस्टाइन, पूरी दुनिया जानती है इन्हें। तो इन्होंने कहा, ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि पुट इट एज अल्बर्ट आइंस्टाइन पुट इट, मतलब जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द मोस्ट इनकॉम्प्रेहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रेहेंसिबल। यानी कि ब्रह्मांड के बारे में ये बात कि ये क्या है? कॉम्प्रेहेंसिबल है, मतलब समझ में आने वाली चीज है। यही सबसे ज्यादा समझ में नहीं आने वाली चीज है कि कोई ये कहे कि यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रेहेंसिबल। दोबारा इस वाक्य को देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा द मोस्ट इनकॉम्प्रेहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा समझ से बाहर जो तथ्य है, जो स्टेटमेंट है, जो बात कही जाती है, वो ये है कि इट इज कॉम्प्रेहेंसिबल, कि इसे समझा जा सकता है। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते। ओके, तो एज अ फैक्ट आप इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं। आज का हमारा अगला शब्द है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दिवालिया। Someone who has insufficient assets to cover their debts, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास यानी कि इतनी मात्रा में पैसा ना हो, माल ना हो कि वो अपने कर्जे को अदा कर सके, अपने यानी कि उसके ऊपर जो कर्जा है, ऋण है, उसको वो चुका सके। प्लूरल नाउन इसका बनाएंगे आप इंसॉल्वेंट्स, एड कर देंगे।
सिनोनिम आप इसका बना सकते हैं बैंकक्रप्ट, बहुत मशहूर वर्ड है और टर्म इस्तेमाल की जाती है न्यूज़पेपर न्यूज चैनल में, और ये इकोनॉमिक्स की एक टर्म है। एंटोनिम क्या होगा इसका? सॉल्वेंट, मतलब जो अपने कर्जों को चुका सकता हो, जिसके पास इतनी मात्रा में माल हो, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। एग्जांपल देखिए, अ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मे नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम द बैंक। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मे नॉट बी एलिजिबल, वो इस लायक नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा, किसके? फॉर एनी फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द बैंक, कि उसे अब किसी भी प्रकार की बैंक सहायता दे, वो इस लायक ही नहीं होगा अगर उसे यानी कि डिक्लेयर कर दिया गया हो दिवालिया। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बैंक से लोन उठाया हुआ होता है, फिर वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं बैंक के डेट्स न चुकाने की वजह से। तो फिर उन्हें यानी कि गवर्नमेंट क्या, ये कोर्ट क्या करती है, उन्हें दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। उसके बाद वो बैंक से किसी भी तरह की मदद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग यानी कि डेट्स भी नहीं चुकाते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि वो कहीं ना कहीं दिवालिया घोषित ना हो जाए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में उन्हें किसी भी तरह की सहायता बैंक की तरफ से नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा अगला शब्द है जक्सटपोज। जक्सटपोज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पास पास रखना, मतलब चीजों को पास पास में रखना, प्लेस साइड बाय साइड। एक होता है प्लेस जगह, एक होता है प्लेस यानी चीजों को रखना। ओके, आपको एज अ वर्ब भी इसका मालूम होना चाहिए। प्लेस का अर्थ रखना भी होता है, लाइक आर्टिकल, जस्ट प्लेस द आर्टिकल बिफोर नाउन, क्या आप आर्टिकल को नाउन से पहले रखिए। अब वहां पर रखने के अर्थ में प्लेस का प्रयोग किया गया है। साइड बाय साइड चीजों को रखना, इसे बोलते हैं जक्सटपोज। जक्सटपोज्ड वर्ब पास्ट टेंस है, जक्सटपोजिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसे हम V4 भी बोलते हैं, और इसे V2 और V3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही फॉर्म है। जक्सटपोज वर्ब प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये V5 भी हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज इजी टू जक्सटपोज थिंग्स दैट आर कंप्लीट अपोजिट। जो चीजें आपस में बिल्कुल अपोजिट होती है, विलोम होती है, उन्हें पास पास रखने में आसानी होती है, क्योंकि अपोजिट है तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो ये था हमारा जक्सटपोज वर्ड। अगला आज का हमारा शब्द है क्लेप्टोमानी। क्लेप्टोमेनिया भी बोलते हैं इसे हम, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन ए नहीं पढ़ा जाता है, क्लेप्टोमैनी बस इतना ही पढ़ा जाता है। ये एक नाउन है, चोरी करने की जो बीमारी लग जाती है किसी को, उसे ही क्लेप्टोमेनिया या क्लेप्टोमैनी कहा जाता है। एन इरेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील इन द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि किसी के अंदर एक ऐसी चाहत चोरी करने की जबकि उसे कोई यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी उसके अंदर एक भाव पैदा होता है चोरी करने का, तो उसे असल में बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। प्लूरल नाउन बना सकते हैं आप इसके आगे एस लगाकर। एग्जाम्पल देखिए, पीपल विद क्लेप्टोमेनिया यूजुअली स्टील ऑब्जेक्ट्स विद लिटिल सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ये बीमारी जिसको लग जाती है ना, तो जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, चोरी करने वाली बीमारी से, यूजुअली आमतौर पे स्टील ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजों को चुराते हैं विद लिटिल सिग्निफिकेंट वैल्यू, जो बहुत ही कम दाम की होती है। ऐसा नहीं है कि वो यानी कि इस चोरी से ग्रसित है और बैंक लूटने पहुंच गए हो, ऐसा तो यानी एक रॉबर ही इंटेंशनली कर सकता है। तो कहा जाता है कि चोरी करने की जिनके बीमारी होती है, वो छोटी छोटी चीजों को बस उठाने की आदत उनके साथ हो जाती है, इसलिए वो ये बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो बस ऐसे ही चोरी कर लेते हैं। बहुत बड़ी चोरियां उनसे होती नहीं है और ना वो करते हैं, इसीलिए उन्हें मतलब एक प्लानर नहीं बोल सकते हैं कि वो किसी यानी कि एज अ थीफ या एज अ रॉबर वो प्लानिंग करके चोरियां करते हो। ओके, आज का हमारा आखिरी वर्ड क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ होता है हस्तलिपि। एक नाउन है, द फॉर्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क, यानी कि द फॉर्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एक काम किया गया लिटरेरी वर्क। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीस ऑफ लिटरेचर के लिए वर्क का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्क ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के काम, मतलब काम से मुराद उनका लिटरेचर। तो यहाँ पर क्या अर्थ है? द फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, यानी कि लिटरेचर का कोई भाग या कोई चीज जो लिखी गई है
उसे जमा किया जाए फॉर पब्लिकेशन, पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, शाया करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, इसका प्लूरल नाउन क्या होगा? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। या फिर इसका दूसरा अर्थ देख लिए, हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट, यानी हाथों से लिखी गई एक किताब या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। इसका प्लूरल आप एस लगाकर बना सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। सिनोनिम इसका बनेगा होलोग्राफ, और एमएस इसका सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, अ मैन्यूस्क्रिप्ट शुड नेवर बी टच्ड विद ऑयली एंड ग्रीजी हैंड, यानी कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट को, हस्तलिपि को छूना नहीं चाहिए, मतलब चिकने हाथों से, विद ऑयली एंड ग्रीजी। ग्रीजी भी असल में चिकने हाथे को, चिकने जो हाथ होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, चिकनाई के लिए ग्रीजी का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, 5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन जरूरी होता है कि जो मेन वर्ड होता है उसके अलावा भी जो वर्ड है उन्हें एक्सप्लेन किया जाए। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।